प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, आदाब। आज का हमारा मौजू है पत्थर का सूप। ये कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखते रहें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। पत्थर का सूप। अब सूप क्या होता है? ये एक लिक्विड फॉर्म होती है। और पत्थर का सूप यानी पत्थर से बना हुआ सूप या पत्थर से तैयार किया जाने वाला सूप। कहते हैं कि आयरलैंड में किसी ज़माने में एक बूढ़ा रहता था। वो था बड़ा अक्लमंद। वो एक बार दूर दराज के सफ़र पर रवाना हुआ। इसके पास जो कुछ था सब ख़त्म हो गया। अब तो वो भूखा रहने पर मजबूर था। इसकी समझ में कुछ नहीं आता था कि क्या करे, और भूख थी कि बराबर बढ़ती जा रही थी। इधर बारिश होनी शुरू हुई तो रुकने का नाम नहीं लेती थी। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि आयरलैंड की बात है, ये किसी कंट्री का नाम है। वहाँ पर एक बूढ़ा रहता था और बहुत अक्लमंद उसको समझा जाता था, लेकिन उस एक वक्त था कि उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं रहा था, और जो उसके पास था वो सारा का सारा ख़त्म हो गया। और इधर बारिश शुरू हुई, लेकिन वो रुकने का नाम भी नहीं लेती थी। इसके तमाम कपड़े पानी से तर हो गई नहीं, गीले हो गए, भीग गए। रात हो गई थी और अभी तो उसे बहुत दूर जाना था। कुछ दूर पर इसे एक रोशनी दिखाई दी। अरे, यहाँ तो कोई रहता है, इसको ये लगा। इसने गौर से देखा और ज़रा करीब किया तो पता चला कि ये तो शानदार मकान है। वो हिम्मत करके मकान के करीब चला गया। इसने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खोला। ये रसोई घर था। यहाँ पर देखिए। उसके बाद है, बावर्ची ने कहा, तुमको मुझसे क्या काम है? बूढ़ी ने कहा, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ खिलाओ। बावर्ची होता है जो रसोई में काम करता है। बावर्ची ने कहा, मुझे अभी बहुत काम है, अभी मुझे मुर्ग का गोश्त पकाना है, मालिक के आने का वक्त हो गया, तुम यहाँ से भाग जाओ। बूढ़ी ने खुशामद करते हुए कहा। खुशामद होता है चापलूसी, यानी कि अपने काम को बनाने के लिए कुछ भी कहने को तैयार हो जाना। अच्छा, तो मुझे अपने कपड़े सुखा लेने दो, देखते नहीं मारे सर्दी के थर-थर काँप रहा हूँ और बहुत थक गया हूँ। ये कौन कह रहा है? वही बूढ़ा। ज़रा मेरे ऊपर रहम करके मुझे इतनी इजाज़त दे दो कि मैं तुम्हारे चूल्हे के सामने बैठ जाऊँ। बस मैं थोड़ी देर बैठूँगा। तो ये कौन कह रहा है? वही बूढ़ा। आगे देखते हैं। अच्छा, तो तुम चूल्हे के पास बैठ जाओ, लेकिन मेरा वक्त ख़राब मत करो, चुपचाप बैठो। वो बूढ़ा शुक्रिया कहकर आग के पास बैठ गया। आखिरकार जो बूढ़ा था उसने खुशामद वगैरह करके उस बावर्ची को मना लिया और वो चूल्हे के पास जाकर बैठ गया। आगे देखिए। आग तेज़ तो थी ही, इसके कपड़े सूख गए और इसके बदन में गर्मी आई, यानी कि उसके जिस्म में थोड़ी गर्मी आई। अब इसकी भूख और बढ़ गई। आखिर इसने अपने दिमाग पर जोर डाला और इसकी समझ में एक तरकीब आई, यानी कि एक आइडिया उसके माइंड में आया। उसने बावर्ची से कहा, तुम जानते हो मैं बहुत अच्छा बावर्ची हूँ, मैं बहुत अच्छा सूप तैयार कर सकता हूँ और इसमें खर्च भी कम होता है। अब देखो वो बावर्ची को कैसे कैसे अपनी बातों से असरअंदाज कर रहा है। इसे पत्थर से तैयार करते हैं, पत्थर का सूप। मैंने तो ऐसे सूप का नाम भी नहीं सुना। ये किसने कहा? उस बावर्ची ने जो किचन में था। तुम कैसे बनाते हो? इसमें क्या मुश्किल है? ये बूढ़ा फरमाता है, मैं अभी तुमको सिखा देता हूँ। ये कौन सिखाने को तैयार हो रहा है? वही बूढ़ा जो आग के पास बैठा था। फिर तुम भी पकाते रहना। बावर्ची ने इसे हांडी और पानी दे दिया। बूढ़े ने हांडी में थोड़ा पानी भरकर आग पर रख दिया। फिर उसने एक साफ़ सुथरा पत्थर जेब से निकाला और अच्छी तरह धोकर हांडी में डाल दिया। हांडी यानी जो भी कोई बर्तन होगा उसको कहा गया है। जब पानी कुछ गर्म हो गया तो उसने ज़रा सा पानी लेकर चखा और बोला, बड़ा मज़ेदार सूप है, बस ज़रा नमक पड़ेगा। तुम जानते हो कि नमक तो हर खाने में होना ज़रूरी है। बावर्ची नमक लेने गया। सामने मेज़ पर कुछ सब्ज़ तरकारी रखी थी। बूढ़े ने बढ़कर कुछ तरकारी भी डाल दी। इतने में बावर्ची ने नमक लाकर दिया। बूढ़े ने हांडी को देखा, बड़ा अच्छा सूप तैयार होने वाला है, बस ज़रा सा प्याज लहसुन और पड़ेगा। बावर्ची ने कहा, तुम इसे देखते रहो,
कहीं ज़्यादा ना पक जाए। मैं अभी प्याज और लहसुन ला कर देता हूँ। और ज़रा सी देर में बावर्ची ने इसे कुछ प्याज, लहसुन और मिर्च ला कर दिए। बूढ़े ने प्याज, लहसुन और मिर्च काट कर हांडी में डाल दिए। अब हांडी में से बड़ी अच्छी खुशबू आई। कितना अच्छा सूप तैयार हो रहा है, बस इसे ज़रा सा चलाने की ज़रूरत है। चलाने की ज़रूरत है यानी कि उसको थोड़ा सा हिलाने की ज़रूरत है। बावर्ची ने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी तुमको बड़ा चमचा लाकर देता हूँ। ये कौन कह रहा है? बावर्ची। तो आहिस्ता आहिस्ता जो वो बूढ़ा था, जो बारिश की वजह से पूरा भीग गया था और उसको काफ़ी भूख लगी हुई थी, तो उसने खुशामद वगैरह करके जो बावर्ची था उसको मना लिया। बूढ़ी ने कहा, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, पत्थर के सूप की हांडी चम्मच से नहीं चलाई जाती। ये सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद है, गोश्त रखा है, अगर तुम कहो तो मैं इसमें जो बड़ी हड्डी पड़ी है इससे अपनी हांडी चला लूँ। बावर्ची ने कहा, ज़रूर ज़रूर। इसने बड़ी सी हड्डी उठा ली जिसके सर पे काफ़ी गोश्त लगा हुआ था और इससे हांडी को चलाना शुरू कर दिया। वो हांडी चलाता जाता था और बावर्ची से बातें करता जाता था। बावर्ची भी बड़े गौर से हांडी को देख रहा था और इसकी बातें सुन रहा था। वो सोच रहा था कि अगर ये सूप अच्छा हुआ तो मैं इस तरकीब से पत्थर का सूप पकाकर लोगों को दिखाऊंगा और हैरत में डाल दूंगा और लोग मेरा सूप पीने के लिए दूर दूर के मुल्कों से आया करेंगे। ये कौन सोच रहा है? वही बावर्ची। आगे देखिए, बूढ़े ने कहा, सूप तो अच्छा है, अलबत्ता ज़रा पतला है, इसलिए अगर तुम्हारे पास कुछ आटा हो तो मुझे दे दो, इसको डालकर सूप को गाढ़ा कर दूँ। बावर्ची ने उसे थोड़ा सा आटा दे दिया। इसने ये आटा भी हांडी में डाल दिया और हड्डी से चलाता रहा और थोड़ी देर के बाद चखकर बोला, भाई ज़रा सी कसर है यानी थोड़ी सी कमी है, वरना मुझे यकीन है कि तुमने ऐसा सूप कभी चखा भी नहीं होगा। बावर्ची ने कहा, नहीं भाई, मैं कहाँ चखता, और मुझे तो हैरत है यानी हैरानगी है कि पत्थर का सूप भी तैयार हो सकता है, मगर अब क्या कसर रह गई है? बूढ़े ने कहा, अगर इस वक्त कहीं ज़रा सा मक्खन और बूंद भर दूध होता तो हम ये पत्थर का सूप बादशाह को भी पेश कर सकते थे। आगे देखिए, बावर्ची ने कहा, ज़रा ठहरो, मेरे पास मक्खन और दूध दोनों है। ज़रा सी देर में इसने मक्खन और दूध लाकर दे दिया। बूढ़े ने इसे भी हांडी में डाल दिया और खूब अच्छी तरह फेंटने लगा। हांडी में से अब और अच्छी खुशबू उठने लगी। बूढ़े ने कहा, इतना शानदार सूप तैयार हो रहा है, तुम कहो तो ये मुर्गी का गोश्त भी इसमें डाल दूं ताकि कोई कमी ना रह जाए इस पत्थर के सूप में। अब देखिए, बावर्ची तो गौर से टिकटिकी बांधे हुए देख रहा था। टिकटिकी बांधे देखना यानी किसी चीज़ को पलकें झपकाए बगैर लगातार देखना। इसे तो दुनिया की और किसी चीज़ का ख्याल ना था। बूढ़ी ने उसे अपनी बातों में ऐसा लगाया कि इसने कहा, ज़रूर ज़रूर। अब बूढ़ी ने मुर्गी का सारा गोश्त हांडी में डाल दिया और बावर्ची से बोला, अब ज़रा से सब्र की ज़रूरत है, तुम देखना कितनी मज़े की हांडी तैयार होती है। अब तो तमाम रसोई घर में हांडी की खुशबू फैल रही है। यहाँ पर देख सकते हैं आप। बावर्ची ने कहा, और वो भी पत्थर का। बूढ़ी ने कहा, ये कोई हैरत की बात नहीं है, मैं तुमको कमाल अब दिखाता हूँ। ये कहकर उसने हांडी में से पत्थर निकाल लिया और धोकर कहा, देखो ये पत्थर अभी जूं का त्यों मौजूद है। बावर्ची ये देखकर हैरत में पड़ गया। इसके बाद दोनों ने आधा आधा सूप पिया। बावर्ची को खूब मज़ा आ गया। इसने कहा, मैंने ऐसा सूप अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं पिया था। बूढ़ी ने भी खूब डटकर सूप पिया। अब बारिश रुक गई। बूढ़े ने बावर्ची से जाने की इजाज़त मांगी। बावर्ची ने कहा, मेरे पास 1 पौंड है, तुम मुझे ये पत्थर दे दो, मैं उम्र भर तुम्हारा एहसान मानूंगा। पौंड कहते हैं जैसे रुपये होता है, ऐसे ये करेंसी होती है, ठीक है। तो जब वो बूढ़ा जाने लगा तो जो बावर्ची था, जो किचन में काम करने वाला था, उसने उसे कहा कि आप ये पत्थर मुझे दे दो और मैं इसके बदले में तुम्हें कुछ पैसे देता हूँ और मैं उम्र भर तुम्हारा एहसान मानूंगा।
बूढ़े ने वो पत्थर बावर्ची को दे दिया और पोंछ जेब में डालकर चलता बना और सोचने लगा कि लोग ठीक ही कहते हैं कि अक्ल बड़ी होती है ना कि भैंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बूढ़ा था आखिर उसने जो बावर्ची था उसको अपनी बातों में उलझा ही लिया। और असल में उसको भूख लगी हुई थी और वो बारिश की वजह से बिल्कुल भीग गया था। उसको अपनी भूख मिटानी थी और साथ ही साथ उसको अपने कपड़े जो थे उनको भी सुखाना था। तो आखिरकार वो बावर्ची को अपनी बातों में उलझाने में कामयाब हो गया। अब आगे देखते हैं। जब ज़रा बाहर निकल गया तो बावर्ची को आवाज़ देकर बोला, क्यों भाई, हांडी पकाने की तरकीब तो आ गई? हाँ, और क्या, अब तो मैं खुद पका सकता हूँ, तुम फिक्र मत करो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, कितना मज़े का होता है पत्थर का सूप। तो ये कौन कह रहा है? वही बावर्ची। तो असल में क्या था, अब देखो यहाँ पर ये पत्थर दे रहा है और उसके बदले में उससे जो पैसे हैं वो लेके चला जा रहा है। तो इसको लिखा हुआ है अथर प्रवेश ने। तो ये था पत्थर का सूप। असल में अगर हम कहें तो ये पत्थर का सूप सिर्फ नाम का था, यानी कहने का था। असल में पत्थर के साथ साथ उसने बहुत सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें किसी चीज़ को खाने पकाने के लिए चाहिए होती हैं, वो सारी की सारी उसने हांडी में डाल दी थी। और सिर्फ नाम का पत्थर का सूप था ये। उसने अपनी सारी तरकीबें इस्तेमाल की और बावर्ची को अपनी बातों में उलझा दिया और अपनी भूख मिटाकर और उससे पैसे लेकर वहाँ से चलता बना। तो अब हम इसके कुछ अल्फाज मानी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, मानी याद कीजिए। सूप होता है शोरबा या साल, तो ये भी आपने पीछे देख ही लिया होगा। खुशामंद, खुशामंद होता है चिकनी चुपड़ी बातें या फिर चापलूसी। कसर है यानी कमी है। टिटकी बांधना एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है पलक झपकाए बगैर देखना। जूं का तू होता है जैसा का तैसा। पौंड होता है इंग्लैंड में चलने वाले सिक्के का नाम, यानी कि ये एक इंग्लैंड की करेंसी है। जैसे इंडिया में रुपी होती है वैसे इंग्लैंड में पौंड होती है। आगे देखिए, एहसान मानना होता है ममनू होना या फिर शुक्रगुजार होना। तो ये था पत्थर का सूप, जो कि नहायत ही एक दिलचस्प कहानी थी। और इससे हमें सीखने को मिलता है कि हमें लोगों की बातों में यूं भी नहीं उलझ जाना चाहिए, बल्कि किसी भी बात को अपने दिमाग से सोचकर ही आगे बढ़ना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल आइकन को हिट ज़रूर कर दें, ताकि आने वाले टाइम में आपको इस तरह की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।